हाय गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रवि बजाज एंड दीज आर गैलेक्सी क्लासेस। कम ऑन गाइस, गेट रेडी। कल आपने क्या पढ़ा था जी? कल हमने पढ़ा था नाउन और उसकी कुछ एरर्स को हमने सॉल्व किया था। आज फिर उससे आगे बढ़ते हैं। कुछ और रूल्स हमारे सामने आएंगे, उन्हें देखेंगे, समझेंगे। तो देखिए आपके सामने क्विक अप्रोच यू हैव टू अडॉप्ट। कम ऑन, 4 ब्यूटीफुल क्वेश्चंस आर वेटिंग फॉर यू। 1 2 3 4 पढ़ते हैं। The government initiated various measures to raise living standards. Women after women spoke against the practice of dowry. After retired, she spent most of her time in teaching young doctors and motivating them to work in rural areas. And the fourth one is darts are played by men as well as women. और आगे लिखा है नो एरर। हमें आज पता लगाना है कि किस सेंटेंस में कौन सी एरर है और क्या रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस मेजर टू रेज लिविंग स्टैंडर्ड्स। क्या पता लगा पा रहे हैं? आज हम वही करेंगे जो हमने कल आपको बताया था। क्या बताया था जी? अगर हम ऐसा मान लें कि आज आपका एग्जाम है और ये क्वेश्चन अगर आज एग्जाम में आ जाए तो क्या आपका सिलेक्शन हो पाएगा? ऐसा मान के चलते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, झूठ को सच मान लेते हैं। और जब आप अपने आप को डराएंगे इस वाले झूठ से तो फायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा। आप चौकन्ने हो जाएंगे। सावधान हो जाइए। बी अटेंटिव, कम ऑन, बी कॉशियस, बी अटेंटिव एंड बी सर्कमस्पेक्ट। वो क्या आपकी क्लास में वर्ड्स कराएंगे। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड वेरियस। वेरियस एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल आता है। जैसे मैनी, भाई मैनी थिंग्स होगा, मैनी थिंग होगा। मैनी कार्स होगा, मैनी कार होगा। वेरियस मेथड होगा, मेथड्स होगा। तो यहां पर आ रहा है वेरियस मेजर इज रॉन्ग। क्या होना चाहिए? इट शुड बी वेरियस मेजर्स। लगेगा तो ये सही हो जाएगा, ऐसा लगेगा तो मेजर्स यानी कि उसके नाप तोल या तरीके जो है उसके लिए मेजर्स वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। गॉट इट? सो इट शुड बी मेजर्स। सेकेंड सेंटेंस देखिए। Women after women spoke against the practice of dowry. Dowry means दहेज, practice means प्रथा। दहेज प्रथा के खिलाफ हर एक औरत के बाद दूसरी औरत ने बोला। आपको याद होगा गाइज, एक रूल मैंने आपको बताया था, याद हो आपको, कभी भी किसी प्रेपोजिशन के बाद अगर नाउन रिपीट होगा तो वो सिंगुलर फॉर्म में होगा, प्लूरल में नहीं हो सकता। क्या? आई रिपीट, किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर उस नाउन को रिपीट किया गया है, मतलब दोहराया गया है, चाहे वो लिखा हुआ है चाहे वो कोई बोल रहा है, तो सिंगुलर में ही बोलेगा, प्लूरल में नहीं बोलेगा। और गलती यही है इस सेंटेंस में। देखिए विमेन आफ्टर विमेन, ये गलत है, ए पार्ट में एरर है। क्या होना चाहिए? ये तो प्लूरल है, औरतें। हमें क्या करना है? विमेन आफ्टर women. This is correct English. Women after women होना चाहिए. Okay? And now this is sentence number 3. After retired, she spent most of her time in teaching young doctors and motivating them to work in rural areas. Sentence तो बहुत अच्छा है, बट शुरुआत में ही इसमें गड़बड़ हो गई है। क्या आप देख पा रहे हैं? ए पार्ट में आफ्टर रिटायर्ड क्या होता है? या तो कहता है आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड। तो यहां पर जो नाउन आना चाहिए वो रिटायर्ड नहीं, इट शुड बी रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होना चाहिए। दिस इज करेक्ट इंग्लिश, रिटायरमेंट। ओके, रिटायर्ड क्यों भाई? आफ्टर तो एक प्रेपोजिशन है, अगर उसके बाद कोई वर्ब आता है तो या तो उसमें आईएनजी होना चाहिए था। आफ्टर रिटायरिंग he did this thing, है ना? यहां पर तो ऐसा हुआ नहीं, तो इट शुड बी आफ्टर रिटायरमेंट होना चाहिए। एंड नाउ सेंटेंस नंबर 4 को भी देख लेते हैं। डार्ट्स आर प्लेड बाय मैन एज वेल एज विमेन। भाई एक चीज बता दें, डार्ट्स एक गेम का नाम है, और जो गेम्स होती हैं उसके साथ ऐसा लगा हो या ना लगा हो, ये होती तो सिंगुलर है। चाहे वो बिलियर्ड्स की बात करें, चाहे वो चेस की बात करें, और चाहे वो किसी और गेम की बात करें जिसके लास्ट में एस आता है, तो डार्ट्स इज करेक्ट। डार्ट्स इज होना चाहिए, आर नहीं हो सकता। ओके फाइन। सो वी हैव गॉट 4 ब्यूटीफुल सेंटेंसेस। अगर आज ये क्वेश्चन
आपके एग्जाम में आए होते तो आपका स्कोर क्या होता? सोचिए सोचिए सोचिए, मुझे मत बताइए, बताना चाहे तो कमेंट में बता दीजिए, बट अपने दिमाग पे जोर देके सोचिए कि क्या होना चाहिए। नाउ सेंटेंस नंबर 5, द पुलिस इज बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव, नो एरर। तो नो एरर है क्या इसमें? भाई आपको बता देते हैं, नो एरर तो नहीं है इसमें, गड़बड़ क्या है? लुक, द पुलिस कलेक्टिव नाउन में आपको याद होगा 2 लिस्ट हमने बनाई थी, एक में ऐसे नाउन थे जिनके साथ प्लूरल वर्ब आता है, एक में ऐसे नाउन थे जिनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो जो पुलिस है गवर्नमेंट की ब्रांच है तो दा तो लगेगा जी, यहाँ तो कोई एरर नहीं है। और पुलिस नहीं होता, पुलिस ही होता है, या फिर पुलिस मैन होता है, MAN या MEN, बट यहाँ द पुलिस यानी कि पूरी पुलिस की बात कर रहे हैं। गलती यहां पर है, क्या हो जाएगा? इट शुड बी आर, पुलिस आर। तो ये है हमारी करेक्ट इंग्लिश, द पुलिस आर बिकमिंग मोर एंड मोर इनएक्टिव। ओके, ये थी हमारे यहां एरर 5 नंबर सेंटेंस में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस के साथ आप कितने कंफर्टेबल हैं, ये जरूर बताइए। नाउ 6 नंबर क्वेश्चन की बारी आ गई है, बताएं बच्चों, बताएं। द प्रेजेंट डेटा शो दैट द डेथ रेट हैज फॉलन डाउन। गुड, ये तो अच्छी बात है। अच्छा, एक चीज बता दें आपको, डेटा जो होता है ना, आंकड़े जिसे कहते हैं, है ना, ये प्लूरल में यूज होता है ज्यादातर। तो इसका जो प्लूरल होता है ना, वो डेटाज नहीं होता, सिंगुलर होता है डेटम, और प्लूरल होता है डेटा। बेटा नहीं, डेटा। ये है करेक्ट इंग्लिश। आपके ए पार्ट में एरर है इस सेंटेंस में। ओके, सो आउट ऑफ 6 सेंटेंसेस अपना स्कोर चेक करते रहिए। एट द एंड ऑफ द सेशन आप मुझे बताइएगा कि जितने क्वेश्चंस हमने किए उसमें आपका स्कोर क्या रहा। फाइन, तो आइए जानते हैं 7 नंबर सेंटेंस। ऐसा ही एक क्वेश्चन मुझे याद है हमने कल की क्लास में किया था। इंडियन फोर्स आर नोन फॉर देयर लॉयल्टी एंड इंटेग्रिटी। फोर्स क्या होता है? फोर्स तो जोर होता है, बल होता है। तो इंडियन बल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, इट शुड बी फोर्सेस। नाउन की एरर है, क्योंकि हम तो नाउन वाला ही सेशन कर रहे हैं ना अभी, तो नाउन की एरर है, इसे देखते रहिए बस। सो इंडियन फोर्सेस होता है, फोर्स नहीं होता। गॉट इट? सो आउट ऑफ 7 क्वेश्चंस हमारा स्कोर लगता है सही जा रहा है अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है। बट अल्टीमेटली क्या होगा, अगर आपसे कोई गलती हो भी रही है तो आप सीख तो रहे हैं ना, साथ में सीखना जरूरी है। स्कोर को साइड में रखिए, इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लीजिए कि फोर्स नहीं होता, फोर्सेस होता है, डेटाज नहीं होता, डेटा होता है ना। कुछ लोग डेटा की स्पेलिंग भी गलत बोलते हैं, कहते हैं डाटा, डाटा नहीं होता, कहते हैं मेरे फोन का डाटा खत्म हो गया, डाटा नहीं होता, डेटा होता है। नाउ सेंटेंस नंबर 8 देखिए बच्चों और बताइए। शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज ऑफ इंग्लिश ग्रामर बुक्स। पढ़िए जी, सेंटेंस को अच्छी तरह पढ़िए और बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या सही कह रहा है। भाई एक चीज बता दें आपको, एक रूल ये होता है, यहां लिख देता हूं मैं, डजन, 100, 1000, मिलियन, बिलियन और लैख भी होता है। इनसे पहले अगर नंबर लगा हो 1 2 3 4 तो ये सही है। अगर इनसे पहले नंबर ना लगा हो, 1 2 3 4 कोई भी नंबर ना दिया हो, कोई डिजिट ना दिया हो, तो फिर इनके साथ आपको ना एस लगाना पड़ जाता है, और एस लगाने से इसका मीनिंग हो जाता है अनेकों। क्योंकि अब ये नहीं कह रहा कि मैंने 4 दर्जन केले खरीदे, कहता मैंने दर्जनों केले खरीदे प्रसाद में बांटने के लिए, है ना। तो यहां पर क्या कह रहा है, शी हैज बॉट अ डजन ऑफ कॉपीज, नहीं, ये है एरर। क्या करेंगे, डजन्स ऑफ कॉपीज, ए नहीं आएगा और डजन में लग जाएगा एस, तो हो जाएगा डजन्स ऑफ कॉपीज। ये है इसकी करेक्ट इंग्लिश। ओके, एंड नाउ वी प्रोसीड 9 नंबर। तो आप देख पा रहे हैं 8 क्वेश्चन हमने कितनी आराम से कर लिए। एंड 9 10 11 12 को एक बार पढ़ते हैं, आइए मिलके पढ़ते हैं। द जज ऑर्डर दैट द आयरन ऑफ द एक्यूज शुड बी रिमूव्ड, no error. You cannot master physics without learning the formula that govern it, no error.
द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज gone up, no error. She does not cut paper with cutter but with a scissors, no error. भाई यहाँ लिखा है नो एरर लास्ट में, बट एरर तो मैंने अभी देखा है सब में एरर है, किसी में भी नो एरर नहीं है। तो अब आपका क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा तो इजी हो गया कि मतलब दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। अब आप ये नहीं बोलेंगे नो एरर, अब तो एरर पक्की है। तो आइए जानते हैं 9 नंबर सेंटेंस में क्या एरर है नाउन की, ये पक्का है क्योंकि आज हम नाउन का सेशन कर रहे हैं गाइस, तो नाउन की एरर है, ये तो पक्का है। The judge ordered that the iron of the accused should be removed. जज ने ऑर्डर दिया कि उस दोषी की जो वो है हथकड़ियां हैं, जंजीरें हैं, उन्हें हटा दो, खोल दो। तो आपको बताना चाहेंगे आयरन तो लोहा होता है और बेड़ियों के लिए वर्ड यूज होता है आयरन्स। आयरन्स इज करेक्ट इंग्लिश, ठीक है, आयरन्स इज करेक्ट इंग्लिश। Got it? Got it? And now, बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि वाटर होता है पानी, और वाटर्स का मीनिंग हो जाता है समंदर। सैंड होता है बालू रेत, और सैंड्स का मीनिंग हो जाता है डिजर्ट यानी कि रेगिस्तान। इसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं जैसे कि वुड, वुड का मीनिंग होता है लकड़ी, बट वुड्स अगर ऐसे लगा देंगे तो उसका मीनिंग लकड़ियां नहीं हो जाता, उसका मीनिंग हो जाता है जंगल, ठीक है। तो यहां पर देखिए जी आयरन से कर दिया आयरन, आयरन होता है लोहा, बट आयरन का मीनिंग होता है बेड़ियां। ओके, एंड नाउ सेंटेंस नंबर 10 देख रहे हैं, यू कैन नॉट मास्टर फिजिक्स विदाउट लर्निंग द फॉर्मूला दैट गवर्न इट। भैया आपको एक और चीज बता दे, फॉर्मूला भी ऐसा ही वर्ड है, तो फॉर्मूला का फॉर्मूलाज नहीं होगा, इट इज फॉर्मूले। ये है करेक्ट इंग्लिश। FORMULAE, this is the plural, okay, so this is formulae, plural रहेगा। the without learning the formulae that govern it, आप फिजिक्स को तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप इसके फॉर्मूले ना सीख ले। नाउ 11th थोड़ा टेढ़ा है, मुझे डर है आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, थोड़ा दिमागी है। बताइए जी, द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज गॉन अप, क्या एरर है? ABCD मत बताइएगा, मुझे ये बताओ एरर क्या है। एरर पक्की है, मतलब नो एरर तो नहीं है, एरर है, या A है या B है या C है या फिर D है, E नहीं है। ABCD आंसर आप देंगे, कम ऑन गाइस, आंसर आपको देना है। क्या होगा सही आंसर ये आप बताइए, मैं आपकी हेल्प करता हूं। प्रोडक्शन होता है ना, प्रोडक्शन, किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तो उसका जो कीमत निकल के आती है उसे प्राइस नहीं बोलते, उसे कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। प्राइस क्या होता है, कॉस्ट और प्राइस में क्या फर्क है, आइए ये भी जान लेते हैं। थोड़ी आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा देते हैं। आपने ये पेन की फैक्ट्री लगाई, इस पेन को बनाने में आपके कितने पैसे लगे? पेन उठा लेते हैं, थोड़ा सा झुकना मुश्किल है। ये पेन है, आपने इसकी फैक्ट्री लगाई, तो आपको इसे बनाने में लगे 7 रुपए, चलो 9 रुपए लगे, ठीक है, 9 रुपए लग गए आपको, या 5 रुपए लग गए इसे बनाने में। फिर आपने इस पर थोड़े एडवर्टीजमेंट का पैसा भी खर्च किया, तो वो हो गया 1 रुपया, 6 रुपए। और फिर आपने इसे बेचने के लिए गाड़ी से भेजा, कार्टेज लगी, वो भी लग गई 50 पैसे। तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई, जो आपको पड़ रहा है कितने का, 5 1 6 और 6 रुपये 50 पैसे का। बट आपने इसे बेचा कितने का, आपने इसे बेचा 10 रुपये का। तो इसमें से 3.5 रुपये आपका हो गया प्रॉफिट। ये जो 6.5 रुपये है ये आपकी कॉस्ट है, कॉस्ट। और जब ये मार्केट में बिकेगा जिस रेट पर, वो लिखा होगा प्राइस 10 रुपीज, समझ रहे हैं? तो जिस कीमत पर आप उसे खरीदते हैं वो उसका प्राइस होता है, बट जो बनाने में उसके पैसे लगे मैन्युफैक्चर के, वो उसकी कॉस्ट होती है। तो यहाँ पर जो नाउन हम पढ़ रहे हैं वो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है, प्राइस ऑफ प्रोडक्शन नहीं होता। गॉट इट? तो आज हमने इंग्लिश की क्लास में इकोनॉमिक्स भी पढ़ लिया और मैथ्स भी पढ़ लिया, जमा घटा कर लिया। आते हैं जी 12 नंबर क्वेश्चन पर। ऐसा ही एक
क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मुझे याद आ रहा है, एक बार फिर देखते हैं। अब तो आपको बताना चाहिए अगर पढ़ा हुआ है तो। शी डज नॉट कट पेपर विद कटर बट विद अ सीजर्स। भाई सीजर्स कैंची होता है, सीजर्स में ऐसा लगता है हमें ये भी पता है, बट क्या आप जानते हैं जब सीजर्स होता है तो ए नहीं आता, ये है डी पार्ट में एरर। गॉट इट? तो हमने किए हैं 12 क्वेश्चंस और आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अपने रूल्स लिखते रहिए, जहां जहां दिक्कत आ रही है कमेंट करके हमसे पूछ भी सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की ओर। 13 एंड 14 नंबर क्वेश्चन भी हमारे सामने हैं, जानेंगे जी। I went to the field and found that the car's wheel was broken. No error, यहां लिखा हुआ है। There are so many fields all around the place, no error. अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन दोनों सेंटेंसेस में नो एरर तो नहीं है, कोई ना कोई एरर है। वो एरर क्या है ये आप बताएंगे, बताइए आप। I went to the field and found that the car's wheel, यहां है एरर, was broken। देखिए, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उसके साथ आप अपोस्ट्रोफी विद एस नहीं लगा सकते। अगर आप बोले ये घर है, किसका घर है जी? बच्चे बोलेंगे राजू का घर है, तो हम क्या बोलेंगे? राजूज हाउस। यहां एक कार भी खड़ी हुई है, किसकी कार है जी? काजूज कार। राजूज हाउस, काजूज कार। ये जो कार का जो पहिया है ना, ये टूटा हुआ है या पंक्चर है, तो क्या बोलेंगे? आप ये नहीं बोलेंगे कि दिस इज कार्स व्हील, दिस इज रॉन्ग इंग्लिश। फिर आप बोलेंगे द व्हील ऑफ कार इज करेक्ट इंग्लिश। व्हील ऑफ कार। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, अगर उन्हें पर्सोनिफाई ना किया जाए, ये भी एक एक्सेप्शन है, अगर उन्हें मानवीकरण की उपाधि ना दी जाए, तो आप क्या करते हैं? आप उनके साथ अपोस्ट्रोफी विद एस नहीं लगा सकते। यहां सही था, काजू की कार और राजू का घर, यहां सही आपने लगा दिया, क्योंकि राजू और काजू कौन है? पर्सन है। ये काजू राजू का भाई है, ये खाने वाला काजू नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर तो लगा सकते हैं अपोस्ट्रोफी विद एस, बट यहां पर नहीं लगा सकते नॉन लिविंग थिंग के लिए। अगर मैं बोलूं ये जो घर की खिड़की है ये खुली है, तो क्या बोलेंगे? द हाउस विंडो इज रॉन्ग इंग्लिश। क्या होना चाहिए? द विंडो ऑफ द हाउस, ये है करेक्ट इंग्लिश। गॉट इट? सो वी हैव डन 13 क्वेश्चंस एंड नाउ 14 पे आते हैं। देयर आर सो मेनी फिल्स ऑल अराउंड द प्लेस, नो एरर। नहीं जी, नो एरर तो नहीं है, एरर तो है इसमें पक्का। क्या एरर है आइए जानते हैं। देयर सो मेनी फिल्स, ये फिल्स जो है ना, गंदगी की बात कर रहा है, ये अनकाउंटेबल है। और आपको पता है जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनसे पहले हम मैनी वर्ड नहीं लगाते। आप मैनी को क्रॉस कर दीजिए, सही आंसर हो जाएगा मच। मच इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ 14 क्वेश्चंस बिफोर यू। आते हैं जी 15, 16 और 17 क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो क्या है 15 क्वेश्चन में? आई हैव मैनी वॉक्स टू डू। देखते ही आपको आइडिया हो गया होगा हम बात करने वाले हैं यहां पर किसकी। पहले सभी को पढ़ लेते हैं। आई हैव मैनी वॉक्स टू डू, नो एरर। माई ब्रदर एंड आई जनरली गो टू द स्टोर एंड पिक अप फूड आइटम्स फॉर द चैरिटेबल। मजेदार क्वेश्चन है। रोमी प्रेफर्स एक्स्ट्रा शुगर्स इन हिज टी, नो एरर। रुक, तीनों को सॉल्व करते हैं धीरे धीरे से। कैसे? देखिए, आई हैव मैनी वर्क्स टू डू। भाई ये जो वर्क है ना, ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले मैनी नहीं आएगा। अभी एक हमने वर्ड किया था पिछले क्वेश्चन में, क्या? फिल्स।
फिल्स किया था, अब वर्क आ गया। तो एक तो मैनी नहीं आएगा, दूसरा वर्क के साथ एस नहीं लगेगा, तो ये एरर है। एक तो कर दो वर्क और मैनी की जगह कर दो मच, मच वर्क टू डू। गॉट इट? मच वर्क टू डू, ये होगा करेक्ट इंग्लिश। एंड नाउ 16 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं। माई ब्रदर एंड आई जनरली गो टू स्टोर एंड पिक अप फूड आइटम्स फॉर द चैरिटेबल, फुल स्टॉप, नो एरर। जी नो एरर नहीं है, एरर तो पक्की है। देखिए चैरिटेबल क्या होता है, हम दया के लिए, लोगों पर दया करने के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, उन्हें डोनेट करते हैं, इसे चैरिटेबल नहीं कहते। चैरिटेबल तो एक एडजेक्टिव है। आप क्या लेंगे, द के बाद आपको लगाना है नाउन, तो क्या हो जाएगा, चैरिटी, CHARITY, चैरिटी होगा करेक्ट इंग्लिश। इट्स चैरिटी, दया। चैरिटेबल होता है चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल डिस्पेंसरी, चैरिटेबल एटीट्यूड हो सकता है, ठीक है। तो चैरिटेबल कोई भी चीज हो सकती है, NGO हो सकता है, बट दिस इज फॉर द चैरिटी इज करेक्ट इंग्लिश। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन गाइस, शायद लास्ट क्वेश्चन। रोमी प्रेफर्स एक्स्ट्रा शुगर्स इन हिज टी, नो एरर। जी नो एरर नहीं है, एरर तो है। रोमी प्रेफर करता है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। एक्स्ट्रा भी सही है, बट ये जो शुगर्स है ना, यहां गड़बड़ है। पता है क्यों? शुगर एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन में आप एस नहीं लगा सकते हैं, तो क्या कर देंगे, शुगर इज करेक्ट इंग्लिश, शुगर इज करेक्ट इंग्लिश। हमने क्वेश्चन किए 17। क्या आज हम आपसे जान सकते हैं कि इन 17 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा? बताइए जी, क्या रहा आपका स्कोर? क्या आज की डेट में अगर एग्जाम होता है SSC का और ये क्वेश्चन अगर आ गए होते तो आपका 100% स्कोर होता? मुद्दा ये नहीं है, ये तो हमें झूठा डर देना है अपने आप को कि पता चल जाए कि आज अगर हमारा टेस्ट होता तो हमारे कितने नंबर आते। सिर्फ नाउन का क्वेश्चन है, उसमें तो सारे मिक्स आएंगे, है ना। दूसरी बात ये, हमें ये भी तो पता चलेगा कि हमने कितनी गड़बड़ की, और आज हमें ये भी तो पता चला कि हमने सीखा क्या। मैं आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस लेकर कराऊंगा अगले सेशन में, जिससे आपको ये आइडिया हो जाए कि मैक्सिमम किस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज अभी के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे कल एट द सेम टाइम एट द सेम यूट्यूब चैनल with the same teacher but with some different noun questions, and till then I would say goodbye and good night. Take care and happy learning. Bye bye.